बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा मुताला पाकिस्तान का लेक्चर है और आज का हमारा सफ़ा नंबर जो है वो है 100 से 104 तक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि तशद्दुद है क्या। आप देखिए, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ना तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख्म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। यानी कि जब किसी के साथ ज़्यादती की जाती है, हम अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं और किसी को ज़ख्म हो जाए, मौत आ जाए, फ़िज़िकली या मेंटली उसे डिस्टर्ब किया जाए, तो वो तशद्दुद कहलाता है। अब तशद्दुद औरतों पर भी होता है, तशद्दुद मर्दों पर भी हो जाता है। अब तशद्दुद की ये कौन सी किस्म है? ये है सनफ़ी तशद्दुद। अब सनफ़ी तशद्दुद देखी जाए तो इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हो जाते हैं, जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद सनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है, क्योंकि सनफ़ में मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। तो ख़वातीन पर जब तशद्दुद की बात की जाएगी तो ये किसकी किस्म होगी? सनफ़ी तशद्दुद की, जिसकी बिना पर औरत के जिस्मानी, दिमागी और बच्चे पैदा करने की सलाहियत पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि किसी किस्म का भी तशद्दुद हो, वो घर पे भी हो सकता है, ससुराल वालों की तरफ से भी हो सकता है। इस तरह का तशद्दुद जो है औरत के दिमागी और बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी या जिनसी नुकसान शामिल हैं। इस तरह औरत को इसकी ज़ाती ज़िंदगी में धमकी अमेज़ बातों और जबर से आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है। बहुत से लोग ये समझने में गलती करते हैं कि तशद्दुद ख़ानदान और घर में नामुमकिन है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आलमी दायरा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने कहा कि 3 में से 1 या फिर 100 में से 35% ख़वातीन वो हैं जिन पर इनके ख़ानदान ही के किसी फ़र्द या किसी जानने वाले ने तशद्दुद किया होता है। अब जैसा कि आजकल न्यूज़ में आए दिन ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात कौन से की गई हैं। अब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद नफाज़ इस्लाम के लिए अमल में लाया गया, जहाँ औरतों पर तशद्दुद और इनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई कवानीन तश्कील दिए गए हैं। अब इन कवानीन में से देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाती है पंजाब में, एक वर्ड नहीं आएगा इसमें, कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015। अब इस एक्ट का मकसद क्या था? इस एक्ट का मकसद कि कम उम्री की शादी का जो रवाज आम था ना पाकिस्तान में, पंजाब में शादी की कानूनी उम्र जो लड़कियों के लिए है वो 16 साल है और लड़कों के लिए जो है वो 18 साल मुकर्रर की गई है। अब पंजाब की सूबाई असम्बली ने 2015 में शादी एक्ट में तरमीम की और कहा कि अगर वालदैन, निकाह रजिस्ट्रार या यूनियन कौंसिल का अमला, कौन कौन? वालदैन, निकाह रजिस्ट्रार या यूनियन कौंसिल का अमला 16 साल से कम लड़कियों और 18 साल से कम लड़कों की शादी करवाता है तो इनको कैद या बारी जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। यानी कि अब निकाह के लिए जो है ना, लड़कियों की उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़कों के लिए 18 साल। ये शार्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है। फिर हुकूमत पंजाब का तोहफ़्फ़ निस्वां एक्ट 2016। अब ये 24 फरवरी 2016 को पंजाब हुकूमत ने ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट का मकसद क्या था? तो ये भी शार्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है। इसका मकसद पंजाब में तोहफ़्फ़ निस्वां एक्ट, निस्वां यानी कि औरतों के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट मंजूर करवाया गया था। इस एक्ट में ख़वातीन को इंसाफ, तोहफ़्फ़ुज़, इमदाद मुहैया करना है जो तशद्दुद का शिकार होती हैं। अब ये एक्ट तशद्दुद ज़दा मुतासरा ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जराइम से तोहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ फ़राहम करता है, जैसे तशद्दुद का इजहार, घरेलू बदसलूकी की जज्बाती नफ्सियाती बेखुदगी, मौशी तंगी, पीछा करना और साइबर क्राइम्स वगैरह शामिल हैं। मौशी तंगी यानी कि रोज़गार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड साइबर क्राइम्स हो जाते हैं। जो कंप्यूटर या इंटरनेट के ज़रिए जराइम किए जाते हैं उन्हें साइबर क्राइम्स कहा जाता है। साइबर क्राइम्स क्या है ये भी शार्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है।
वो जराइम जो टेलीफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट के ज़रिए किए जाएँ साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है। फिर है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को बाइख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार। अब देखिए, पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि इन्हें नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई माशरती इमदाद मुयस्सर नहीं होती। और इस बात को जहन में रखते हुए जो है पाकिस्तान की बहुत सी ख़वातीन अपने साथ होने वाले तशद्दुद को जो है वो आगे लेकर नहीं जाती और ना ही किसी से बात करती है कि कौन सा यहाँ पे इंसाफ मिलना है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत ने क्या किया कि सूबे में ज़िलाई सतह पर इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन कायम किए हैं। अब ये मराकज़ सुबह से शाम तक खुले रहते हैं। कब से कब तक? सुबह से शाम तक MCQs के हवाले से, और वहाँ का तमाम अमला जो है ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत ने 10 झैल इक़दामात किए हैं। अब इन इक़दामात को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपने देखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। अब देखिए, ज़िलाई सतह पर कायम शुदा जो इंसदाद तशद्दुद मराकज़ बराए ख़वातीन में तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन को पुलिस तक रसाई हासिल है, इनका तबी मुआयना करवाया जाता है, इनको पनाहगाहें मुयस्सर हैं। अगर किसी मरकज़ में इन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मुहाफ़िज़ टीमों से रब्ता कर सकती हैं। मुतासरा ख़वातीन अगर सेंटर नहीं आ सकती तो इसके लिए टोल फ्री नंबर रखा गया है। उस टोल फ्री नंबर पर वो कॉल कर सकती हैं, जैसे 1043। उसके अलावा SMS एक नंबर रखा गया है जिसे 8787 के ज़रिए भी वो पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। अब ये दोनों नंबर आपने MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद करने हैं। फिर पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक, जैसे कि हमने 1956, 62 और 73 का आइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इसके मुताबिक तमाम इंसानों को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है ताकि वो मुआशरे के आज़ाद और बराबर के शहरी बन सके। जब तक ख़वातीन अदम मसावात और जुल्म का शिकार होती रहेंगी ना, वो अपना जायज़ मुकाम हासिल नहीं कर सकती। अब ख़वातीन के लिए जराइम के ख़िलाफ़ खामोशी बेशुमार मुज़ालिम का सबब बनती है। जब खामोशी इख्तियार की जाती है तो जो जुर्म करने वाला होता है उससे और ज़्यादा कह ले कि हौसला मिलता है कि मुझे कौन सा सज़ा मिली है या मुझे कौन सा किसी ने कुछ कहा है। हर पाकिस्तान के शहरी पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वो तशद्दुद का शिकार ख़वातीन की इमदाद करे और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से ताउन करें। जैसे एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, और एक ख़ातून ने चोरी की थी और बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, तो आप सल्लल्लाहु से कहा गया कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपसे पहले जो कौमें थी इसलिए तबाह बर्बाद हो गई क्योंकि वो इंसाफ़ नहीं करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसको भी सज़ा देता। ठीक है, तो ये देखें कि इंसाफ पर मबनी माशरा होना चाहिए। अगर इंसाफ होगा तो वो माशरा तरक्की याफ्ता भी होगा। फिर नेक्स्ट आपकी डायरी आ जाती है, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कौन से हुकूमती सतह पर इक़दामात किए गए हैं। पंजाब में कम उम्री की शादी पर पाबंदी एक्ट 2015 क्या है। हुकूमत पंजाब का तोहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 से क्या मुराद है। हुकूमत ने औरतों को बाइख्तियार बनाने में कौन से इक़दामात का इंतज़ाम किया है। पाकिस्तान के 1973 के आइन के मुताबिक इंसानों को कौन से हक़ हासिल हैं। ये आपकी डायरी है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा शॉर्ट MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।